पूछो, आप पूछो। यही जो हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द सच और मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। लखीमपुर में किसानों की हत्या के मामले में अब जो एसआईटी रिपोर्ट सामने आई है उसने साफ कर दिया है कि जो घटना घटी थी, जो थार गाड़ी चढ़ाई गई थी किसानों के ऊपर, वो इरादे के साथ चढ़ाई गई थी, किसानों को मारने के लिए चढ़ाई गई थी। और इतने गंभीर जब मामले में एसआईटी की रिपोर्ट आ जाए उसके बाद भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अपने पद पर बने रहें, तो ऐसे में बीजेपी की नीयत और नीति पर सवाल तो खड़े होंगे ही। विपक्ष लगातार सदन के भीतर सरकार को घेर रहा है, मोदी सरकार से जवाब मांग रहा है। राहुल गांधी के तेवर सख्त हैं और किसानों के मुद्दे पर अब विपक्ष सरकार की एक नहीं सुनने वाला है। राहुल गांधी ने आज स्थगन प्रस्ताव भी दिया, लेकिन सरकार है कि अभी भी कानों में तेल डाले बैठी हुई है। ये तब तमाम मामला चल रहा था और इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टैनी का एक वीडियो सामने आ गया। उस वीडियो में उनके तेवर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। वो गुंडागर्दी पे उतारू हैं, पत्रकारों के साथ हाथापाई पे उतारू हैं और पत्रकारों को जवाब देने की जगह तू तड़ाक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल पत्रकारों के साथ कर रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और उनके बेटे पर इतने गंभीर आरोप है, बावजूद इसके वो अपनी अकड़ में और अपनी हेकड़ी में कमी नहीं ला रहे हैं। अजय कुमार टैनी का वो वीडियो जो सामने आया उसके बाद चौतरफा निंदा हो रही है। यहां तक कि गोदी मीडिया के कुछ पत्रकार भी अब सवाल कर रहे हैं कि इस तरह के मंत्री को अब तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में बनाकर क्यों रखा गया है। और अब जब ऐन चुनाव से पहले ये वीडियो सामने आया और ऐसे में जब 3 कृषि कानून वापस लेने के बाद सरकार ये समझ रही है और प्रधानमंत्री ये समझ रहे हैं कि अब उस गुस्से को, किसानों के गुस्से को वो ठंडा कर चुके हैं और उसका चुनावी फायदा उठा पाएंगे। लेकिन उससे पहले एसआईटी की रिपोर्ट और एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बर्ताव ये बीजेपी के लिए दोहराई मार के तौर पर आया, दोहरा नुकसान पहुंचा रहा है। क्या वीडियो है वो पहले वीडियो आपको अब दिखा देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। अरे फोन बंद कर दे। पूछो, आप पूछो। ऐसे यही जो हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है। क्या करना है क्या नहीं करना है, गलत ये समझ क्या है? मतलब देखिए कितने गंदे लोग हैं। हॉस्पिटल है वो नहीं दिखाई दे रहा। आइए सर, आइए सर, आइए क्या? जान बच रही थी, उसके बाद में मारा गया तो नहीं दिखाई मोबाइल बंद करिए, उसके बाद बात करिए। खुद चला क्या जानना चाहते हैं? चैनल क्या पूछा? नहीं नहीं ये एसआईटी से नहीं क्या कर तो वीडियो आपने देखा, वीडियो में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल है और आखिर में तो मंत्री जी पत्रकार को मारने के लिए भी दौड़ पड़े। और ऐसे में कई जो पत्रकार हैं वो ट्विटर पर एक्टिव हैं और उन्होंने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए कई चीजें लिखी हैं। प्रज्ञा मिश्रा जिनका कई प्रोग्राम भी आते हैं, वो उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, दिमाग खराब है क्या बे, मोबाइल बंद कर दे। ये जो गृह राज्य मंत्री कह रहे हैं उसको उन्होंने लिखते हुए कहा है कि दिमाग खराब है क्या बे, मोबाइल बंद कर दे बे। इतिहास में पहली बार देश ऐसा गुंडा टाइप गृह राज्य मंत्री पाकर धन्य है। ये कटाक्ष है सीधे प्रधानमंत्री के ऊपर। और उन्होंने कहा कि अब समझ में आया इस आदमी ने, देश के गृह राज्य मंत्री ने अपने लड़के से किसानों को कैसे रौंदवाया होगा। कैमरे नहीं होते तो गालीबाज गृह मंत्री एबीपी न्यूज के पत्रकार को रौंद देते। वो जो पत्रकार थे जिनके साथ ये अभद्रता की गई वो एबीपी न्यूज के थे। लिहाजा गोदी मीडिया को अब तो कुछ शर्म आनी चाहिए, कम से कम सच अब तो बोलना चाहिए। और ऐसे में एबीपी न्यूज के पत्रकार हैं पंकज झा, उनके अंदर की अंतरात्मा कुछ जागी है तो उन्होंने एक बड़ी मुश्किल से एक ट्वीट कर दिया है। उन्होंने लिखा, वीडियो के आखिर में तो मंत्री जी पत्रकार को मारने दौड़ पड़े। ये देश के गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्र, जिन्हें इलाके में टहनी महाराज के नाम से जाना जाता है। लेकिन अभी भी वो ये सवाल नहीं कर पा रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि सरकार से सवाल पूछे कि आखिर ऐसे व्यक्ति को गृह राज्य मंत्री क्यों बनाकर रखा गया, जबकि उन्हीं के चैनल के पत्रकार के साथ ये पूरा बर्ताव किया गया है। खैर, ये वीडियो सामने आया। इन्होंने वीडियो जो अपना कमेंट दिया था पंकज झा ने, उन्होंने दिया था गौरव सिंह सेंगर, जिनका ये ट्वीट आया था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था, लखीमपुर में केंद्रीय मंत्री अजय टैनी का नया कारनामा, दंभ अहंकार में भरे मंत्री ने मीडिया कर्मी के साथ की अभद्रता। अब इसकी चौतरफा निंदा हो रही है। श्याम मीरा सिंह
जो पत्रकार हैं उन्होंने भी ट्वीट किया और उन्होंने भी अपने ट्वीट के जरिए लिखा, क्या रुबिका लियाकत या सुमित अवस्थी में हिम्मत है कि वो अपने रिपोर्टर के अपमान पर टेनी को गरिया सके? लानत है ऐसे एंकरों पर। जी हाँ, ये गोदी मीडिया की हकीकत है कि जब वो किसी सत्ता के लिए, सत्ता से जुड़े हुए लोगों के लिए चाटुकारिता करते हैं, गोदी मीडिया की तरह व्यवहार करते हैं, तब जब उनके ऊपर ही हमला होने लगे तो वो किस तरह से बोलें, कैसे जबान खोलें। प्राइम टाइम में रुबिका लियाकत और सुमित अवस्थी जैसे कद्दावर जो पत्रकार माने जाते हैं, वो अब अपना मुंह कैसे खोलेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अब देखिए, आप दूसरों के लिए तो ज्ञान प्रवचन देंगे, लेकिन जब आपके ही पत्रकार के ऊपर इस तरह का बर्ताव होने लगे तब आप क्या कहेंगे, ये शायद अब गोदी मीडिया को समझ में आने लगा होगा। साक्षी जोशी, उन्होंने ट्वीट करके क्या लिखा वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि विनोद कापड़ी के ट्वीट पे उन्होंने लिखा है। विनोद कापड़ी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करके लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो मंत्री जिसे मोदी लगातार बचा रहे हैं, सुनिए सरेआम पत्रकारों से क्या कह रहा है। और वो उन्होंने वीडियो टैग किया। उसके ऊपर साक्षी जोशी ने इसे रिट्वीट करते हुए टेक्स्ट लिखा है। इस पे लिखा, बेटा गाड़ी चढ़ाता है और इस मंत्री की हेकड़ी अब तक नहीं गई। तो ये तमाम घटनाक्रम है और इस घटनाक्रम के पीछे की वजह यह है कि अभी तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अपने पद पर बने हुए हैं। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री खुद दखल देंगे? क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट साफ कह रही है कि ये गैर इरादतन नहीं है, ये अनजाने में नहीं हुआ, ये इरादे के साथ गाड़ी चढ़ाई गई थी। और गाड़ी किसकी थी और आरोपी कौन है, ये तमाम चीजें साफ है। ऐसे में क्या न्याय हो पाएगा? क्योंकि चुनावों से पहले किसानों को साधने की कोशिश पे ये एसआईटी रिपोर्ट बड़ा अड़ंगा बन गई है और अब चौतरफा घिर गई है केंद्र की मोदी सरकार के। अब वो जवाब क्या देंगे किसानों को, किसानों के बीच जाकर किस तरह से बताएंगे? क्योंकि किसान संगठन भी अब एसआईटी रिपोर्ट और ये वीडियो आने के बाद लामबंद हो गए। उनका कहना है कि अब तो भाई इस्तीफे से कम मंजूर नहीं, विपक्ष भी अड़ा हुआ है। अब देखना है कि केंद्र की मोदी सरकार कब तक अड़ी रहेगी कि अपने मंत्री का वो इस्तीफा नहीं मांगती है। इन तमाम चीजों पर नजर हमारी बनी रहेगी। आप देखते रहिए द सच।